हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। द कंसेप्ट इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, मल्टी प्रोग्रामिंग मींस हमारे पास मोर देन वन प्रोग्राम्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, लेकिन हमारे पास प्रोसेसर तो सिर्फ एक ही है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसे कैसे एग्जीक्यूट करता है? मान लीजिए ये हमारा सीपीयू मींस हमारा प्रोसेसर एंड ये हमारे मोर देन वन प्रोग्राम्स। P2, P3, P4, P5 एंड सो ऑन। हम मानकर चलते हैं कि करंटली P1 एग्जीक्यूशन पर है। मल्टी प्रोग्रामिंग आपका कहता है कि हमारे पास एग्जीक्यूट करने के लिए मोर देन वन प्रोग्राम्स है। सीपीयू वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। सीपीयू उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। मान लीजिए कि फिलहाल कंप्यूटर में करंटली P1 प्रोसेसर हमारा एग्जीक्यूशन पर था। एग्जीक्यूट होगा, बाहर निकल जाएगा। P2 की बारी आएगी, वो एग्जीक्यूट होगा, वो बाहर निकल जाएगा। P3 की बारी आएगी, वो एग्जीक्यूट होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों, यह कंसेप्ट तो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में भी था। तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है? हमारा जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था वो एल्गो यूज करता था नो प्रिम्पशन, नॉन प्रिम्प्टिव। लेकिन जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एल्गो यूज करता है प्रिम्प्टिव एल्गो। देखते हैं क्या डिफरेंस है। दोबारा हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। मान लीजिए P1 हमारा एग्जीक्यूशन पर था। P1 का काम कंप्लीट, P1 जाएगा बाहर, उसका काम कंप्लीट हो चुका है। P2 की बारी आएगी, P2 आएगा प्रोसेसर में। दोस्तों, मान लीजिए कि P2 का काम चल रहा था, इन बिटवीन उसे कुछ इनपुट आउटपुट इवेंट की जरूरत हुई। मींस इनपुट आउटपुट इवेंट। P2 फिलहाल एग्जीक्यूशन पर था, उसे किसी इनपुट आउटपुट इवेंट की रिक्वायरमेंट हुई। उसने रिक्वेस्ट की कि मींस P2 ने कहा मुझे ये इनपुट या आउटपुट डिवाइस चाहिए जो अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है। कंसेप्ट आपका क्या कह रहा है? दोबारा देखिए, P2 मींस जो प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूशन पर है वह एक ऐसे इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है जो फिलहाल अपने पास अवेलेबल नहीं है। ये इनपुट आउटपुट इवेंट क्या है? किसी भी इनपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, आउटपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। जैसे कि स्कैनर, हमें फोटो स्कैन करनी है, स्कैनर के लिए रिक्वेस्ट की जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, यह अपने पास अवेलेबल नहीं है, हम यहां वेट नहीं करेंगे, P2 को एक वेटिंग क्यू में डाल देंगे। वेटिंग क्यू। ऐसा हमने क्यों किया? P2 ने रिक्वेस्ट की किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए जो अपने पास अभी है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे? उसे वेटिंग में डालेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, फिलहाल जो सीपीयू में एग्जीक्यूशन चल रही है उसका काम कंप्लीट हुए बिना अगर उसे हम बाहर कर देते हैं उसे हम बोलते हैं प्रिम्प्टिव। प्रिम्प्टिव मींस छीनना।
कि मींस सीपीयू हम छीन सकते हैं। यह कहती है हमारी मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कि मींस अगर कोई प्रोसेस हमारा इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम सीपीयू उससे प्रिंट करेंगे, उसे बाहर करेंगे और अगली प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा नॉन प्रिमिटिव एल्गो को यूज करता था। मींस अगर यहां बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता, उसने रिक्वेस्ट की इनपुट आउटपुट के लिए, तो हमें वेट करनी पड़ेगी, हम सीपीयू उससे छीन नहीं सकते। तो दोस्तों मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कहता है हमारे पास मोर देन वन जॉब्स होंगी एग्जीक्यूट करने के लिए, सीपीयू वन बाय वन उन्हें एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अगर कोई प्रोसेस किसी इनपुट आउटपुट इवेंट के लिए रिक्वेस्ट करती है जो अभी अपने पास अवेलेबल नहीं है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उसे वेटिंग क्यू में डालेंगे एंड नेक्स्ट प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। ये कंसेप्ट है हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग। थैंक यू दोस्तों।